Well, hello, guys, and welcome to today's episode. And our today's guest is a very interesting personality who is a numerologist. And along with this, she is an astrologer, an expert interior designer, and a Vastu expert as well. पूनम मैम स्वागतम. बहुत वेट थी आपकी. यस काफ़ी वेट कराया. नहीं मैम, एक्चुअली बात ये थी कि पिछली बार पावर ऑफ नंबर्स के बारे में बात हुई, तो घर जाके थोड़ा सोचा इसके बारे में, काफ़ी सोचता भी रहा कि ऐसा हुआ कि अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार जो भी था, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स रिलेटेड हो, तो रिलेशनशिप्स तो मेरी लाइफ में दे हैव ऑलवेज बिन अ मेस एंड पीपल हु नो मी नो दिस थिंग वेरी वेल. तो अब मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, आपने लास्ट टाइम कुछ नंबर्स के बारे में बताया था कि कई बार वो सिंक में नहीं होते हैं, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो. तो जो रिलेशनशिप्स वाला मैटर है, बड़ा मुझे वो लगा, एंड आई थिंक द ऑडियंस वुड लव टू नो एज वेल. चलो आज हम आप ही की अंदाज में हर नंबर के बारे में कुछ कुछ बताएंगे. लाइक हु आर फ्रेंडली विद ईच अदर, हु कैन नॉट गेट अलोंग. फ्रेंडली फ्रेंडली का क्या करना है मैम? फ्रेंडली का तो यार ठीक है, सही चल रहा है, आप बताओ. बट नंबर्स डोंट गेट अलोंग. डोंट गेट अलोंग, सो लेट्स स्टार्ट विद डोंट गेट अलोंग वाले में. सो जी मेजरली आई टॉक अबाउट 3 numbers हु हैव लिटिल डिफिकल्टी. आपस में उनकी मैचिंग थोड़ी कमी हो रहती है. जी. सो नंबर सबसे पहले तो लाइक लेट मी टॉक अबाउट नंबर 4 एंड नंबर 8. So these numbers, number 4 and number 8, they're extremely, extremely good if they are in a temporary relationship. भाई यहीं जैसे पे जब बात खत्म तक कर दिया आपने. जब तक टेम्परेरी रिलेशनशिप है, सही है. जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंगल से होंगे तो दे विल गेट अलोंग वेरी वेल. उनको लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं, कितने अच्छे हैं. लेकिन द मोमेंट दे विल ट्राई टू convert that temporary relationship into a permanent relationship, or they get married. So it is like a 360-degree turn, you can say, in their life. तो एकदम से वो जो परफेक्ट रिलेशनशिप, जो सो कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप उनको लग रहा था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वेरी वेरी आप बोल दो उसको कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा. वो वाली स्टेज आ जाएगी द मोमेंट दे विल गेट मैरिड. जी. सो दिस इज़ अ वेरी रिस्की नंबर, यू कैन से. ठीक है. तो अब ये चीज़ हो रही है कि बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखने को भी मिलते हैं कि जब तक वो एक रिलेशनशिप में है, थिंग्स आर वंडरफुल, एंड उसके बाद जैसे ही शादी होती है तो कुछ ही टाइम उनको में. ऐसा लगेगा, मतलब देल हस्बैंड वाइफ माइट कंप्लेन टू ईच अदर लाइक ऐसा क्या हो गया, शादी से पहले तो तुम इतने अच्छे थे, अब अचानक क्या हो गया ऐसा ओवरनाइट. बट इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द मैजिक ऑफ द नंबर. अब हियर तो आई कैन नॉट यूज द वर्ड मैजिक ऑल्सो. मैजिक तो स्टिल इज यूज इन अ पॉजिटिव टोन. या ये तो एक अलग ही हो गया ना ये. जी. तो इसका फिर कोई रेमेडी भी है? Remedies are for everything, but we'll talk about remedies a little later. Let me talk about 2 3 more numbers which have a little difficulty in not getting along together. दूसरा नंबर है लाइक किसी का मूलांक है 3 और किसी का है द अदर वन हैज 6. तो 3 और 6 जब मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा. जी. दे कैनॉट स्टैंड ईच अदर. एक बोलेगा ये ईस्ट है, दूसरा बोलेगा ये तो वेस्ट है. मतलब दे कैनॉट कम इन टू वन पेस. ठीक. उनका 36 का आंकड़ा रहेगा, मतलब रहेगा ही रहेगा. और फिर अनदर एग्जाम्पल इज नंबर 1 एंड नंबर 8. सो अगेन they will have that ego issues. They will have one will say I'm great, the other one will say I'm great. They might be great. तो आप both. कहना चाहते हो कि जो 8 नंबर वाले होते हैं उनमें ईगो होती है? ईगो तो देखो, थोड़ी थोड़ी ईगो तो सब में ही होती सब है, में होती है. और होनी भी चाहिए. बिना ईगो के भी क्या वो है ना, थोड़ा ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा वो होता अंतर है. है, नहीं अंतर डिफरेंस है, क्योंकि difference है. ईगो में टोटली एक मैं शायद रियलाइज किया इट्स अ वेरी नेगेटिव ट्रेट. हाँ, होती सब में है थोड़ी बहुत जो है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में देर इज अ लाइन विच माइट बी थिन, बट है तो है. तो मतलब ये रहता है कि बट कुछ नंबर्स ऐसे होते होंगे कि जो एक कह लीजिए कि वो तो एक एपिटोम है ईगो का. इसका रीज़न देखो, एक ये आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. 1 इज़ द नंबर ऑफ द सन. सन इज़ वन एंड ओनली.
सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द किंग, तो किंग में थोड़े बहुत ट्रेट्स तो वैसे आते हैं ना, जी दे आई एम द किंग, जी ये वाले तो काइंड ऑफ ईगो आई एम सेइंग इन दैट रिस्पेक्ट व्हेन ही इज द सोल ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. एंड 8 नंबर इज ऑफ शनिदेव. शनिदेव इज द जज. उनको लगेगा कि मैं सही हूँ, ये मेरे आई एम द जज, तो इसने गलत किया तो इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ आर राइट इन देयर ओन टर्म्स, बट जी समटाइम्स टू राइट पीपल ऑल्सो कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ना, इट इज़ जस्ट जी लाइक दैट. ठीक है सो ये वो नंबर्स थे जो आपस में काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ बनाने में. इट्स जी नॉट दैट कि अगर आप सब नंबर 1 and 8 वाले मिल गए या नंबर 3 and 6 वाले मिल गए या नंबर 4 and 8 वाले मिल गए तो वो बेचारे लड़ते ही रहेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज अ रेमेडी फॉर एवरीथिंग, बट इट्स ओनली दैट कि एट इन फॉर जस्ट एट एन इंस्टेंस वो एकदम से उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी इतनी सही. जी with the passage of time they will adjust, and there are remedies also for it कि आप कैसे adjust कर लोगे in the longer run. बट एकदम से उनकी मैचिंग नहीं होगी. चलो अब इसके बाद हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो एकदम से दे विल फील कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे विल प्रूव टू बी मोर बेटर कपल यू कैन से. जो वो होंगे फॉर एग्जांपल, चलो अब हम बात करते हैं लाइक नंबर 2 and number 6. अगर किसी एक का है नंबर 2 और एक है नंबर 6, तो दे बोथ आर हैविंग दैट नर्चरिंग क्वालिटीज इन देम, जी बोथ आर फैमिली ओरिएंटेड. तो इस टाइप के अगर वो होगा कपल होगा ऐसा, तो दे विल बोथ ऑफ देम विल बी फैमिली ओरिएंटेड, वो अपने बच्चों के लिए फोकस्ड होंगे एंड इस तरह सो दे विल गेट अलोंग वेल टुगेदर. गॉट इट अब जैसे हम एक और ले लेते हैं, दो और एग्जांपल लेते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है. वी हैव सीन मैनी पीपल लाइक दैट. सो एक है लाइक नंबर 3 and number 7, दे ऑल्सो गेट अलोंग वेल. अब इनकी हमको वो खूबियाँ देखने को मिलती हैं, लाइक दे बोथ हैव दैट एंथुजियाज्म लेवल एंड दे बोथ आर यू कैन से उनको एडवेंचर्स का बड़ा शौक रहता है. तो इन दोनों का माइंड सेट एक है. तो नेचुरली इफ़ वी मीट अ पर्सन हु इज़ हैविंग द सेम माइंड सेट, तो इससे क्या होगा, वी विल बी मोर फ्रेंडली, जी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करेगा. जी तो इट इज़ लाइक दैट. एब्सोल्युटली व्हेन हैबिट्स मैच द बेंट ऑफ माइंड मैचेस, तो बनेगी तो है ही है ना, कि इट्स बिल्कुल बट ऑब्वियस. ये तो है सो एक और एग्जांपल अभी जैसे एक नंबर हम 1 और 3 का ले लो. 1 नंबर आई सेड 1 की 8 से तो ट्यूनिंग कम ही रहती है, बट 1 and 3 गेट अलोंग टुगेदर. रीज़न बीइंग ये नंबर 1 तो सूर्य का नंबर है, ठीक है. नंबर 3 ये दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, और इनका जो होता है ना, इनका एक कंपैटिबिलिटी लेवल, उनका भी एक इंथुजियाज्म लेवल सेम ही रहता है. जी दे गेट अलोंग वेल, उनको एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल डिटेल्स देना एक दूसरे को, तो दे ऑल्सो गेट अलोंग वेल. सो बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट नो नंबर इज बैड एंड नो नंबर इज दैट गुड. एवरी नंबर इज गुड, आई वॉन्ट टू से. यस इट्स ओनली दैट कि एकदम से हम किसी के साथ जल्दी थोड़ा क्लिक कर लेते हैं, जी एक के साथ थोड़ा टाइम लगता है. बट डेफिनेटली जिसके साथ आपको टाइम लगेगा, तो रेमेडीज आर फॉर एवरीथिंग ना. एवरीथिंग इट कैनॉट हैपन कि अगर आपका 4 और 8 मिल गए बाय द वे तो आप दुश्मन ही बन जाओगे. जी इट्स नॉट लाइक दैट. फॉर दैट इन द लास्ट एपिसोड वी सेड ऑल्सो, आप नेम करेक्शन करवा सकते हो, तो उससे आपकी नंबर की फ्रिक्वेंसी किसी और नंबर पे आ जाएगी, तो यू कैन जी गेट अलोंग वेल ऑल्सो. या रेमेडीज, दे आर प्लेंटी ऑफ रेमेडीज, आई जस्ट नेम्ड वन. बिल्कुल आई स्पेसिफिकली विश टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स हाउ न्यूमरोलॉजी कैन बेनिफिट यू कि अब जैसे चाहे वो हमारे टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हों या फिर हमारा मैरिड रिलेशनशिप हो. तो जैसे अब कुछ मैरिड कपल्स हैं वो अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट कि कई बार दे आर नॉट हैप्पी. देर कैन बी मैनी रीजन्स एंड एट टाइम्स देर आर अफेयर्स गोइंग ऑन हेयर एंड देयर. तो क्या ये भी चीज़ डिफाइन होती है नंबर से या फिर यस, वी कैन डाइव इनटू मोर बेटर. ये एस्ट्रोलॉजी से हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ बता सकते हैं. जी नंबर्स तो नो डाउट बताते ही हैं कि कैसे पता चलता है कि क्या किसका कितने रिलेशंस होंगे या जो अच्छा भी है, लेकिन ये हम एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं. जी लाइक अब देखो, एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी आपको समझने के लिए यू कैन रेफर टू द चार्ट ऑन द स्क्रीन. इसमें हमने वो बताया कि हमारे 12 घर कौन से होते हैं.
ठीक जी। है नाउ बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 12 हाउसेस कि कौन सा ग्रह किस हाउस में होता है तो क्या आपको उसका वो रहता है फॉर दैट यू नीड टू रेफर टू दिस चार्ट ओके सो लेट मी टेल यू लाइक यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट रिलेशनशिप आई सर्टेनली एम। सो चलो अभी मैं ये बात करती हूँ कि जैसे अगर हमारे एक बॉक्स में वीनस और राहु एक साथ हो गए तो देन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपका अफेयर जग जाहिर होगा ही होगा हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा जी। तो इट विल बी लाइक दैट आप जितना मर्जी छुपा लो बिकॉज राहु इज अलॉन्ग विद वीनस सो इट विल बी पब्लिसाइड बट इफ यू आर लकी आपके ग्रह में वीनस एंड केतु एक साथ हैं तो आप फिर भी बच सकते हो देन इट यू नो सब्सिडाइज इट लिटिल ओके। आप इतने जग जाहिर नहीं होगे आपके अफेयर तो चलो चल सकता है लेकिन आप इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाओगे पकड़े नहीं जाओगे। वधिया फिर। तो मतलब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले यही देखने ये काफ़ी लोग ये देखना चाहेंगे कि हमारा राहु और वीनस साथ में है कि केतु और वीनस साथ में है ठीक है। तो और थोड़ा-सा इसके बारे में आप बताएँ मैम। और हम डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में कौन कौन से ग्रह जहाँ बैठे होते हैं हमको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं हम उनके बारे में बताते हैं लाइक तो लाइक अगर आपके सिक्स्थ बॉक्स में सन है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट आपका जो है ना दुश्मन टिकेंगे नहीं अच्छा। वो लाइक दुश्मन तो काफ़ी पैदा होंगे लेकिन सन की हीट उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं सन अपना काम खुद ब खुद ही करता ओके। जा रहा है सो इट इज़ लाइक दैट ठीक है। सो सो इन अ वे दे इट्स आर वेरी गार्डिंग लकी अस। पीपल राइट। सन इज़ इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज जी। सन के वहाँ पे होने से आपको किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है सन इज़ प्लेइंग योर पार्ट या सो दैट्स समथिंग पॉजिटिव फॉर यू सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि इस तरीके से हम अफ़ेक्ट हो रहे हैं प्लैनेट्स एंड जो उनकी पोज़ीशंस हैं। तो मैम जैसे देखा जाता है कि फैमिलीज़ में स्पेशली जो है शुरू से एक जो सास-बहू की जो एक प्रॉब्लम है, वो रहती है। तो आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से इसको कैसे रिलेट करते हो? सी अगर हमारी सेवन्थ बॉक्स में मून है तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये लाइक उनकी मैरिटल लाइफ में मदर या मदर इन लॉ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट ये एस्ट्रोलॉजी आपको इतना बता देती है कि आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है बट किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ाना या उसको सब्सिडाइज करना तो आप ही के हाथ में है ना जी। अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अ गर्ल हु इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर बैकग्राउंड सो आप सारा बर्डन उसी के ऊपर डालोगे तो ये तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट वाइज इनफ ऑल्सो ना जी, बिल्कुल। ये तो बात है ही है अब कि जैसे सारे इतने सारे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी अपने ही घर पे रह रहे हैं एक लड़की बाहर से आकर आपके पास रह रही है तो अगर आप सब लोग मिलकर उसको कंफर्ट जोन दोगे तो नेचुरली इट इज़ गुड फॉर यू डेफ़िनिटली वो कम्फ़र्ट ज़ोन देना बनता भी है। इट इज़ रिक्वायर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि एक सो टोटली दिस एक माइंड अलग सेट हैज़ टू बी चेंज्ड या कि वो आके एडजस्ट करे आप सब डेफ़िनिटली। अगर अपने ही घर में रहकर एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप क्यों उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो जी, इट्स अ म्यूचुअल लव विच शुड बी गिवन एब्सोल्युटली। फ्रॉम बोथ साइड्स एग्ज़ैक्टली। तो यही चीज़ हर एक रिलेशनशिप पे जाती है, चाहे वो हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की घर पे आ रही है, हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे हर तरीके से कोऑपरेट करें बिल्कुल और उसका भी फ़र्ज़ है कि उस प्यार को, उस कोऑपरेशन को उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करें। डेफिनेटली एंड कई बार इट्स अ गिव एंड टेक इट्स अ गिव एंड टेक और ये चीज़ इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो हम गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगेन। तो कईयों का देखा जाता है कि कुछ लोगों की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है और वो लोग शुरू से ही बचपन से ही बहुत ही दे आर वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो क्या किस तरह से वो प्लैनेट्स हमें अफेक्ट करते हैं? कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आई नो कि अ, ये जो है चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। तो क्या है थोड़ा समझाइए। लाइक इफ वी हैव केतु इन द फर्स्ट बॉक्स तो ये जो ये वाले जिनका भी केतु फर्स्ट बॉक्स में उनको मिलेगा तो ये काफ़ी इंट्यूटिव किस्म के होते हैं इनको पहले ही आभास होने लग जाता है कि ये घटना भी घटने वाली है दे कीप ऑन सीइंग डेथ्स इन द हाउस पीपल डू नॉट बिलीव देम
दे आर जी, एब्सोल्युटली राइट, दे हैव दैट डिवाइन काइंड ऑफ डिवाइन पावर इन देम। वो तो बताते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, एंड पीपल डू नॉट ट्रस्ट देम। बट इट्स नॉट कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग समवन, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एग्जिस्ट करती हैं। अगर जी, आपके इसमें मैंने कहा ना, केतु आपके फर्स्ट बॉक्स में होगा, तो आपको ऐसी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वो होते हैं। आपकी जो सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ रहती है। इसी में मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी का सिक्स्थ हाउस में राहु है, तो ऐसे क्या होते हैं इन लोगों के ऊपर ना, लोग थोड़े ना इवल प्रैक्टिसेस भी करने में अपनी ट्राई बहुत करते हैं। इनके साथ ये हो जाए, दे कैन नॉट सी देम हैप्पी एज सच। इवल प्रैक्टिसेस, एज आई सेड, तंत्र मंत्र, ये सब करने ब्लैक में मैजिक काफ़ी, या दे ट्राई टू डू इट, बट द थिंग इज दे आर सो सो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कि उनको उनके ऊपर ये चीज़ असर नहीं छू भी नहीं करती। सकती ये चीज़। जी, जैसे आप कहते हो ना, हुँ, जिसके रक्षक तुम हो स्वामी, जी, वो दुःख कैसे पाए? हाँ। तो इट इज़ लाइक दैट फॉर देम। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ही पाठ पूजा करके अपने ऑरा को इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड कईयों का बाय बर्थ ही कुछ उनके जैसे आपने बताया कि उनका एस्ट्रोलॉजिकली ही उनकी प्लैनेट्स की पोजीशन ही ऐसी होती है कि उनका ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं ब्लैक मैजिक का टॉपिक यहाँ पे आ ही गया है, तो मैंने बहुत लोगों को सफ़र करते देखा है इस चीज़ से, कि इस हद तक सफ़र करते देखा है कि सालों साल बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स या कुछ। मैं चाहता हूँ कि डेफ़िनेटली ये जो ऐसी जो चीज़ें हैं, वो किसी को इस तरीके से इफ़ेक्ट ना करें। आई वुड ऑलवेज़ टेल द ऑडियंस एज़ वेल कि अपने आप को खुद ही मेंटली और स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि ये चीज़ें हमें शायद परवाह ही ना रहे इन चीज़ों की। डेफ़िनेटली, और इसके साथ-साथ ये उन लोगों के लिए भी ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत है कि दोज़ हू आर जेलस ऑफ अदर्स, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो व्हाई आर यू जेलस? आप उसको देखकर आप भी सीख सकते हो वो चीज़। देयर इज़ नो डेफ़िनेटली। नीड टू बी जेलस ऑफ समवन एंड ट्राई हुँ, दीज़ इविल प्रैक्टिसेस, बिकॉज़ जी, दे आर अनअवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स दैट ये चीज़ें घूम के उन्हीं तक वापस आएँगी। बिल्कुल। उन उसका उस पर्सन पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। एज अभी हमारी बात हुई ना, दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक दैट नोबडी इज सीइंग देम। देयर इज वन डेफ़िनेटली। पावर हु इज ऑलवेज विजिलेंट, हाँ, तो वो डेफ़िनेटली। आपके पास ही आएगा वापस। जी, तो वो अच्छे कर्म करो, और आ तो मतलब रहा ही है। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी रहने दो। सो एक क्विक सा रैपिड फायर करते हैं। So, give me a few random examples of personality traits as per astrology. ओके, लेट्स स्टार्ट देन। लाइक किसी की थर्ड हाउस में मार्स होगा, तो ये उस तरह के लोग होंगे जैसे बकरियों में पाला गया शेर। जी, वो पूरी उम्र अपने आप को ऐसे ही मानता रहेगा कि मैं एक बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ, मतलब, लेकिन मीनिंग टू से कि ही इज़ नॉट अनअवेयर ऑफ हिज पोटेंशियल। जी, अगर दे आर लाइक सेकंड हनुमान जी बोल सकते हैं उनको। जैसे उनको याद दिलाना पड़ता था कि आप में इतनी खूबियाँ हैं, एंड देन हुँ, आफ्टर सम मोटिवेशन लेवल वो उभर के आती है उनकी पर्सनैलिटी। दीज पीपल आर लाइक दैट। जी, अगर इनको अच्छी मोटिवेशन मिले तो उनको अपनी पावर्स के बारे में याद आ जाता है एज सच। ये इस टाइप के वो होते हैं। अब जैसे एक और हम लें एग्जांपल, जैसे जिसका 11th हाउस में मर्करी होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको रात को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके। उनका दिमाग ज़्यादातर रात में ही एक्टिव होता है मैं भी पढ़ने रात में। को एक्टिव होता हूँ। तो इसका मतलब आपके चेक करना पड़ेगा, 11th हाउस में मर्करी होगा, जी, ये हो सकता है। अब जैसे जिनका 12th हाउस में बाय द वे मर्करी हो, तो ऐसे लोग ना बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं एंड एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। एक होते हैं मूडी, इनका होता है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। आपके साथ अभी 2 मिनट में अभी प्यार से बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं कह सकते, बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि आपका काफ़ी हीटेड डिस्कशन भी हो सकता है किसी टॉपिक पे। किसी सो भी टाइम पे। अनप्रडिक्टेबल। और अब जैसे 7th हाउस में जिसका मर्करी होता है, तो ये लोग कैसे होते हैं कि जिस चीज़ को छू लेंगे वो सोना बन जाएगी। वेरी वेरी लकी पीपल। जी, उनकी खुद की बस उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है किसी चीज़ को वो करने में, लाइक यू कैन से ना, एग्जीक्यूट करवाने में, बस वो बैठ जाए वहाँ पे और सोने का ढेर लग जाएगा। इट इज़ क्या लाइक बात है। दैट। और ये 11th हाउस वीनस जैसे जिसका हो, ये थोड़ी खतरनाक से लोग होते हैं, लाइक, बिकॉज ये बाहर से भोले दिखेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल शैतान जैसे होंगे ये। ओके,
उस टाइप के। एवं जितनी बार भी आपने इस आज के एपिसोड में वीनस बोला है ना, वो खतरनाक ही गया। नहीं नहीं, वीनस तो इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट, बट जी, इट्स ओनली दैट कि वीनस का कॉम्बिनेशन अगर सही जगह पे नहीं बैठेगा तो जी। वो थोड़ा घातक हो सकता है। नहीं, नहीं मैं एक बड़ा एक वैसे आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक ऑन दिस वन बीच में। बट अब जैसे वीनस, अब मेरा एस्ट्रोलॉजी की मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट एस्ट्रोनॉमी इज समथिंग जो मतलब मैं छोटे होते से बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो दोज हु आर अफेक्टेड बाय वीनस, क्या वो भी हॉट होते हैं? तभी तो मैंने बोला ना, इसका कॉम्बिनेशन अगर किसी सही प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा देन इट इट्स गुड। अब वीनस और राहु, एज आई सेड, दोनों ही शैतानी दिमाग वाले हो जाए ना। कि एक आपने बोला हॉट है, आपकी डेफिनेशन में जी। वीनस इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉट है। राहु का खुरापाती दिमाग, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही ना ये। ओ तो नाइस। कॉम्बिनेशन वाइज इट्स दैट। अब जी। जैसे मैंने बोला था वीनस और केतु, तो वीनस चलो आपकी डेफिनेशन में हॉट प्लैनेट है, केतु थोड़ा शांत सेंट वाले लोग हैं। तो क्योंकि वो उसको शांत कर लेगा, तो इसलिए उनका, एज आई सेड, उनके लव अफेयर्स भी इतने जग जाहिर नहीं होंगे, क्योंकि एक एक प्लैनेट तो उनमें से ऐसा है ना जो संभल के रहेगा। जी। तो ऐसा इट इज़ जस्ट यस, अ कॉम्बिनेशन फैक्टर। डेफिनेटली। एंड वीनस बाकी एज वीनस पर, के बिना आपकी लाइफ तो बिल्कुल या, अधूरी है ना, ना जी, पैसा ना पार ना। ओके, सो इट्स ऑल, या, वीनस गिव्स यू लव, जी, गिव्स यू पावर, गिव यू मनी। यस, एब्सोल्युटली। और बस यही तो ज़्यादा है ना। पैसा भी, जैसे आपने बोला ना, खतरनाक है। उतना हो जितना ठीक रहे। या, बिकॉज मैं बात कर रहा था कि वीनस, अगर हम रोमन डेटीज की बात करें, तो वीनस वाज नोन टू बी द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। Yes, it is still, जी, it has the same traits, love या, and beauty. Definitely, those who are number six, you can say, they are ruled by Venus. So you will find that they are, by default only, they are attractive. They like या, branded things. They have luxury with them. So जी, it's important also, na? I'm just एब्सोल्युटली, saying the combination sometimes या, it creates a mess. एब्सोल्युटली। कॉम्बिनेशन, जैसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन कई बार वो मैस Individually, क्रिएट तो कर रहा Venus is very good. है। या, गॉट इट। आज आपने देखा कि कैसे हमें नंबर्स के साथ साथ प्लैनेट्स भी अफेक्ट करते हैं। So definitely, I know that a lot of people out there are looking for advice, and I would recommend कि definitely आप पूनम मैम को contact कीजिए. The numbers are on the screen. And मैम, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी। कुछ ऐसे, कुछ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स भी हमारे आज कवर हुए हैं। एंड आई नो दैट देर इज स्टिल अ लॉट मोर टू दिस देन आई नो और द ऑडियंस नोज। तो ये जो मुलाकात है It दोबारा is होगी, continued. टू बी कंटिन्यूड। Yes. And I hope that you guys had a great time in this episode. And stay tuned for another one. Thank you. Thank you.